जल्दी जल्दी पैसा कमा लेना, जल्दी से व्यापार को बहुत बड़ा कर लेना, जल्दी से संपत्ति प्राप्त कर लेना, उसके लिए किसी भी ज़मीन या किसी भी प्रॉपर्टी में सस्ते दिखने वाली ज़मीन को ल्यूक्रेटिव किसी ऑफ़र को मान लेना, जल्दी से बिना सोचे समझे किसी संबंध में कूद पड़ना, ये वो प्रमुख भ्रम है या वो इल्यूजन्स हैं एग्जैक्टली जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये भ्रम आपके जीवन में बहुत सारी अस्थिरताएं लेकर आते हैं। इसके अलावा आप जीवन में अगर गलत निर्णय लेते रहते हैं, आपकी न चाहते हुए भी बदनामी हो रही हो, अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हो, अचानक से कोई लॉस हो जा रहा हो, या अचानक से कोई भी घटनाएं आपके सामने हो रही हो, आपके इलेक्ट्रिक के सामान बार बार ख़राब हो रहे हो, आँख लगना जैसा कुछ हो रहा हो, आपको बिना किसी कारण के अगर डर लग रहा हो, या आपकी सोच आपको लगता हो कि नकारात्मक हो गई हो, आपको कभी कभी ये महसूस होता होगा कि मैं इन किसी अनैतिक कार्यों में उलझ के रह गया हूँ, अगर या तो आपको ऐसा लगता हो कि आप अनैतिक संबंधों में इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसके अलावा आपकी मानसिक अस्थिरता, परिवार में अशांति, आपके वैवाहिक जीवन में अशांति, आपके व्यवसाय में अशांति, आपकी शिक्षा का पूरा ना होना, या शिक्षा में मन ही ना लगना, या आपके बहुत सारे खर्च हो रहे हो और आपको हमेशा मानसिक तनाव बना रहता हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती हो, सडनली आपको कोई बीमारी हो जाए, ये वो सारे लक्षण हैं जो राहुदेव के प्रभाव से होते हैं। राहुदेव वो ग्रह हैं जो सडन हैपनिंग्स के कारण माने जाते हैं। वो देव हैं जो सडनली आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आपके आसपास भ्रम का वो मायाजाल पैदा करते हैं जिसमें अगर आप अपने संयम, अपने धैर्य और अपनी बुद्धि का सही विवेकपूर्ण तरीके से अगर आपका इस्तेमाल नहीं करते तो आप उस भ्रम में फंसकर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता या तकलीफ़ या तनाव पैदा कर देते हैं। राहुदेव को अगर हम समझे तो वो एकमात्र ऐसे ग्रह देवता हैं जो आपको जल्दी से उन्नति प्रगति दे सकते हैं, आपको आपकी सफलता के ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, आपके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन राहुदेव को अच्छी तरह से समझना ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। उनके द्वारा निर्माण की गई आपके आसपास की परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक समझ के उसके ऊपर शांति से विचार करने के बाद धर्म के साथ अपने चेतना को पूरी तरह जागृत करके अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप उनके बहुत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे राहुदेव के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, राहुदेव भ्रम या कारक, जो इसी चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे पूरी तरह से देख सकते हैं। तो ये जो मैंने परिस्थितियाँ बताई वो जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और ज्योतिषीय आधार पर इन सब चीज़ों को अगर ठीक करना है हमें राहुदेव को शांत करना होगा या राहुदेव से प्रार्थना करनी होगी। इसको अगर हम कुंडली के आधार पर देखें तो ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, राहुदेव का अगर पहले भाव पर, पहले घर में अगर दृष्टि है वो यहाँ या वो वहाँ पर बैठे हैं तो आपको मानसिक अस्थिरता होगी, बहुत असंतोष होगा, आपको बार बार भ्रम होगा और आपको शारीरिक कष्ट बहुत हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की तो आपके परिवार में काफ़ी अशांति होगी, बहुत कलह होगा, आपकी माता को इससे बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है, आपकी माता को बीमारियां हो सकती है या वो लंबे समय तक के लिए बीमारियां हो सकती है। अगर हम पांचवें भाव को देखें तो आपकी शिक्षा में बाधा हो सकती है, आपको प्रेम और प्यार में धोखा मिल सकता है, आपको संतान संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहेगी, आप हमेशा संतान से रिलेटेड चिंताएं करते रहेंगे, उनसे रिलेटेड तकलीफ़ें आपके सामने बार बार आती रहेगी। अगर हम राहुदेव की 7वें घर पर दृष्टि देखें तो आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, कलह, और यहाँ तक कहूँगा मैं कि राहुदेव की 7वें घर पर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब दृष्टि है तो आपका डिवोर्स हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ दूरियां बन सकती हैं। और इसी दृष्टि के कारण आपके व्यापारिक साझेदार के साथ भी आपके संबंध ठीक नहीं होंगे और वो संबंध भी टूटेगा, और वो संबंध टूटने पर आपको काफ़ी नुकसान मानसिक
और आर्थिक दोनों हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम राहु देव के 12वें घर के ऊपर अगर हम दृष्टि की या उनके वहाँ पर बैठने की अगर बात करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फालतू अत्यधिक खर्च होगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियों पर खर्च होना या फिर आपकी लत के ऊपर आपका खर्चा होना ज़रूर आप विटनेस करेंगे। इसके अलावा 12वें घर में होने के कारण आपको मानसिक तनाव बहुत हो सकता है, और अगर आप विदेश से संबंध रखते हैं तो विदेशों से आपको कंटिन्यूसली विदेश में होने वाले कार्य या विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी तनाव और तकलीफ़ों का अनुभव करना पड़ सकता है। मैं ये कहूँ कि भ्रम से बचने के लिए, गलत निर्णयों से बचने के लिए, बदनामियों से बचने के लिए, बुरी आदतें, बुरी लत, बुरे संगति से बचने के लिए, अपने जीवन में से अस्थिरता को ख़त्म करने के लिए, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं या आपके जीवन में होने वाले अचानक जो घटनाक्रम है उसमें स्थिरता लाने या उनको बंद करने के लिए, अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में शांति लाने के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप राहु देव की उपासना करें। और उस उपासना के लिए एक महामंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार आप नित्य जाप करें। इस मंत्र का संबंधित वीडियो मेरी डिवोशनल चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। या अगर ये मंत्र अगर आपको ना हो तो एक दूसरा सबसे पवित्र और बहुत ताकतवर मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः का आप जाप करें। आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपको सुख शांति, सुख संपदा, वैभव, स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति, भाग्य मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगी। तीव्र गति से आप अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन देखिए, आज ये नवरात्रि का पवित्र 8वां दिन है जो माँ महागौरी को समर्पित है। महागौरी जो तेज, आशीर्वाद और आपको जीवन में शक्तियाँ प्रदान करने वाली माँ का रूप है। आप इस दिन माँ भगवती के इस एक मंत्र ओम देवी महागौरी नमः, इसका 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार आप जाप करें। या जीवन में आपको जब भी इस प्रकार के नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिले तब आप इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आप राहु देव को शांत करें और उनके हमें सकारात्मक उनके आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवती का आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर उन्नति प्रगति होगी और ये नकारात्मक जो परिणाम है वो आपके जीवन से धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकते हैं। तो अंत में मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले धैर्य का निर्माण करें, विवेक का निर्माण करें, भ्रम में बहुत ज़्यादा फंसे नहीं, बहुत जल्दी उन्नति या प्रगति करने की कोशिश ना करें, संयम से चलें तो आपके जीवन में ज़रूर स्थिरता और सुख शांति आकर ही रहेगी। मैं भगवती माँ गौरी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्थिर जीवन, स्थिर बुद्धि दे, आपका कल्याण हो। सर्वे संतु सुखिनः। जय माता दी। हर हर महादेव शंभो।